औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक न्यू रेसिपी के साथ आए। आज मैं बनाने लगी हूँ ब्लैक चने। बहुत ही आसान और बहुत मज़े के हम बनाएंगे, तो इसके लिए रेसिपी अपने एंड तक देखनी है। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये तकरीबन चने पड़े हुए थे, 2 कप के करीब चने हैं, और इसको मैंने सुबह के टाइम भिगो दिया था। ठीक है, तकरीबन 3 घंटे पहले मैंने इसको भिगो दिया है। इसका पानी मैंने निकाल दिया, और अब हम इसको क्या करेंगे, बॉयल करने के लिए कुकर में डाल देते हैं। ठीक है, चनों को आपने बहुत अच्छे तरीके से 2 से 3 पानी में धोना है। जी, तो अब मैं इसमें तकरीबन पानी डाल दूँगी कि जिसमें ये 30 से 35 मिनट अच्छी तरह से बॉयल होंगे। कुछ लोग जो होते हैं वो चने बॉयल करते हुए मीठा सोडा वगैरह भी डाल देते हैं, ठीक है, जब भिगोते हैं, लेकिन मैंने इसमें कुछ भी शामिल नहीं किया। तो चलिए अब प्रेशर लगा के हम इसको रख देते हैं 30 मिनट के लिए। तो 30 मिनट बाद फिर आपसे मुलाकात होती है हमारी। जी, तो 30 मिनट गुज़र गए थे, और मैंने जब चने प्रेशर कुकर ओपन किया तो बहुत अच्छे तरीके से ये गल गए हैं। ये आप देख सकते हैं। मैं एक आपको बता दूँ, बहुत मज़े के ये अच्छी तरह से गल गए हैं। तो इसको हम पानी मैंने निकाल के एक बाउल में इसको मैंने डाल दिया है। तो चलिए अब इसका हम मसाला तैयार करते हैं। पतीले में तकरीबन हाफ़ कप के करीब ऑयल लेना है, और इसमें एक अदद दरमियाने साइज़ की प्याज डाल देनी है। प्याज को आपने थोड़ा-सा बारीक चॉप कर लेना है, ठीक है। अच्छी तरह से अब आप इसमें इसको आपने मिक्स करना है, ठीक है ना। जैसे ही इसकी खुशबू आना स्टार्ट होगी, इसका कलर चेंज होगा, तो हम इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। जी, तो प्याज ब्राउन होना स्टार्ट हो गया था। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन आपने नहीं करना है। इसमें 1 चम्मच भर के फ्रेश लहसुन का पेस्ट मैं डाल दूँगी। अदरक मैं इसमें शामिल नहीं कर रही, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या नाम है, इसमें अदरक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, अदरक का टेस्ट। आप चाहें तो डाल लें। जी, तो इसकी खुशबू जैसे ही आना स्टार्ट होगी, तो हम इसमें और चीज़ें शामिल करेंगे। जी, तो थोड़ा-सा मैंने पानी डाल दिया था कि प्याज़ और लहसुन वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ। जी, तो ये देखें, दोनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी टमाटर। 2 अदद टमाटर लिए थे। टमाटर जो है वो मेरे फ्रीज़ हुए थे, ठीक है। मैंने उसका छिलका उतार के तो अच्छी तरह से इसको मतलब लंगड़ी की मदद से पीस लिया है। आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं, और दूसरे टमाटर साबुत वो भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। ये डालने का मकसद ये है कि टमाटर जल्दी से इसमें मिक्स हो जाएंगे, और हमारा मसाला बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। तो चलें अब इसमें मैं कुछ मसाले शामिल कर लेती हूँ। मसालों में मैं एक डालूँगी जी हाफ़ टी स्पून के करीब नमक, या अपने टेस्ट के बराबर आपने नमक डालना है। हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर हम इसमें शामिल करेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा सूखा हुआ सॉरी गरम मसाला, और 1 टीस्पून सालन मसाला। ये तमाम मसाले डालने के बाद अब आपने अच्छी तरह से भुनाई करनी है मसाले की। जब तक ऑयल ना आ जाए, आपने मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करना है, ठीक है, भूनना है। और आपने इसमें सादा पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, ठीक है ना। अगर पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो जो चनों का पानी आपने बॉयल करते हुए निकाला था, वो हम इसमें डालेंगे। जी, तो ये देखें अच्छी तरह से ये कितना मज़े का मसाला हमारा तैयार हो गया है। जी, तो ये देखें, मज़ीद 5 से 6 मिनट में इसको मज़ीद और इसकी भुनाई करूँगी कि ऑयल अच्छी तरह से ऊपर आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। जी, तो 5 से 6 मिनट हो गए हैं, और मैंने थोड़ा-सा पानी इसमें शामिल कर दिया था कि ये नीचे नहीं लगे, और बहुत अच्छी तरह से मसाला तैयार हो रहा है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी। ठीक है, और अब मैं थोड़ी-सी देर इसके ऊपर ढक्कन दे के हल्की आंच पे इसको रख दूँगी, क्योंकि आपको पता है अगर चनों में थोड़ा-सा भी मतलब कि प्याज़ टमाटर नज़र आए तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो ये देखिए मसाला बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गया है, अच्छा ख़ासा ऑयल ऊपर आ गया था। तो अब इस पॉइंट पे हम चने इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है। चनों का पानी आपने निकाल लेना है। जी, तो ये मैंने चने डाल दिए। चने डालने के बाद अब आपने दोबारा से इसकी करनी है भुनाई, इस तरह से। चूल्हे की फ्लेम को अपना नॉर्मल रखना है कि चने जो हैं वो नीचे नहीं लग जाएँ। जी, इस तरह से चम्मच चलाते जाना है, और इसको आपने मिक्स करते जाना है। थोड़ा-सा ये धुआँ इस वजह से हो रहा था, आपको पता है कि सर्दी है, तो सर्दी के मौसम में मतलब कि दरवाज़े और खिड़कियाँ वगैरह बंद होती हैं, तो किचन में थोड़ा-सा ये धुआँ हो गया था। जी, तो अच्छी तरह से मैं इसको कर रही हूँ मिक्स। तकरीबन 5 से 7 मिनट मैंने इसको मज़ीद मिक्स किया, और अब मैं इसमें पानी शामिल कर देती हूँ। पानी जो है वो चनों वाला हम पानी डालेंगे तकरीबन 2 से 3 कप के करीब, ठीक है ना। अगर आपको शोरबे वाले चने चाहिए तो आप पानी थोड़ा ज़्यादा डालें, और अगर आपको गाढ़ा-गाढ़ा इसकी ग्रेवी चाहिए तो आप पानी कम डालें। तकरीबन मैंने 2 कप पानी डाल दिया था, ठीक है, और अब इसको मिक्स करके तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए हम हल्की आँच पे रख देंगे।
ये इस तरह से ये देख सकते हैं। तो अब मैं आपसे मुलाकात होती है 10 से 12 मिनट बाद। जी, तो ये देखें 10 से 12 मिनट गुज़र गए हैं और ये इस तरह से, और मैंने इसका चूल्हे की फ्लेम जो है वो बिल्कुल ऑफ़ कर दी है और ऊपर ऑयल भी काफ़ी हद तक आ गया था। अब एंड में मैं थोड़ा-सा हरा धनिया इसमें शामिल करूँगी। ये इस तरह से, ये आप देख सकते हैं, ये इसकी फाइनल लुक है और इसको अच्छी तरह से हमें मिक्स करके प्लेट में सर्व करेंगे हम। जी, तो ये हम प्लेट में सर्व मैंने कर लिया है। तो ये इसकी फाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।